ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन के बाद जो है सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कर लिया था, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे गिवन है आपका अ, हम्म, कह रहा है कि किसी विद्यालय के शॉट पुट। देखो, शॉट पुट क्या होता है ना, एक खेल होता है जिसमें गोले को फेंकना होता है ना। जो जितना दूर फेंकेगा वो विनर होता है। आप लोगों ने भी बहुत बार स्कूल में जो है अपने शॉट पुट का गेम खेला होगा, बस आपको नाम नहीं पता होगा। खैर, तो ये शॉट पुट हुआ। तो उस बॉल को जो है ना व्यवहार किया जाता है, तो उसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो उसके बॉल में कितने घन सेंटीमीटर का लोहा लगेगा। देखो, घन सेंटीमीटर की बात किया है यहाँ पे। तो घन सेंटीमीटर का मीनिंग होता है कि ये लोग आयतन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? आयतन की। तो आप देखिए ध्यान से इसकी सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले मैं एक सर्कल ले लेता हूं। ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन अब बना लोगे तो बहुत अच्छी बात होता है। अच्छा, ये गलत शेप हो गया है, रुक जाइए। हाँ, ये है हमारा। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, जो भी हो समझिए, ये सर्कल है, ये शॉर्ट पुट का एक गेंद है। ठीक है, इसका अर्ध व्यास आपको गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि अर्ध व्यास यानी आर कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर। तो कितना लोहा लगेगा, इसका मतलब बेसिकली इसमें आयतन निकालना है। तो लिखिए, आयतन बराबर कितना हो गया। फॉर्मूला आपको पता है, 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो लिखिए 4/3 पाई का वैल्यू, हाँ हाँ बिल्कुल, 22/7 इंटू आर। आर क्यूब है ना, तो आर जो है 7 है, तो इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। 1 2 3। क्यों? क्योंकि सॉरी 3 मतलब 3 लिख दे रहा हूँ, एक्चुअली 7 लिखना है। हमें 3 बार मतलब 7 लिखना है। आर क्यूब मतलब 7 3 टाइम्स। इन दोनों को हम लोग कट कर देंगे। ठीक है। अब जो है, अब कुछ कैंसिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है। आप देखो, 4/3 लिख दीजिए, और यहाँ पे 7 इंटू 7 कितना होता है? 49 होता है। अब अगला हम लोग करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 में यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए, 4 9 जा 36, कैरी इज 3, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 119, है ना। मतलब एक्चुअली इंग्लिश में बोल दिया मैं। चचो का 16, 16 और 3 कितना होता है भाई? 19 होता है ना। तो 196, तो यहाँ पे लिख दिए 196, नीचे 3 डिनोमिनेटर में अभी भी है, और ये होगा घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर। आप चाहो तो आप देखना, आपके शायद आंसर में इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना में भी मैं सिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे 196 को, तो देखिए कितना से होगा। तो 3 से 3 छके 18, तो एक हासिल हुआ, ये हुआ 6, तो 3 पचे 15। ठीक है, ये के बचा, अब नहीं होगा, तो ये जो बचा हुआ है, जो रिमाइंडर है ना, ये ऊपर चला जाता है, और ये 3 ऐसा होगा। यानी 65 सही 1/3। क्या लिखेंगे इसको? 65 सही 1/3 घन सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर लिख के इसको क्यूब लिख दो, ये भी चलेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, ध्यान ध्यान देना, ये व्यास है, अर्धव्यास नहीं है, तो इसको गलती से आप आर मत ले लेना। एक ठोस को गोलक को जल में डुबाने पर कितने परिमाण में जल ऊपर उठेगा। देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। एक्चुअली मान के चलो कि एक बकेट है, या फिर कोई कंटेनर है जिसमें वाटर लेवल है यहां तक, सपोज कीजिए। अब इसमें एक गोलक को डाल दिया गया, तो जाहिर सी बात है, गोलक को जैसे ही हम लोग पानी में डालते हैं ना, किसी चीज को भी पानी में डालते हैं, जो ठोस होता है वो डूब जाता है, तो उस जल का तल जो है, मान लो कि ये जल का तल यहां तक था, तो इसको डालने के बाद ये जल का तल यहां इतना ऊपर उठ गया। मतलब ये कहने का ये मतलब है, मान लो अब जल का तल फाइनली यहां तक आ गया। कहने का ये मतलब है कि जितना गोलक का आयतन होगा, उतना ही जल का तल ऊपर उठेगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमें आयतन ही निकालना है। देखिए, नंबर 4 का सॉल्यूशन डी दिया है, व्यास मतलब डी दिया है कितना? 28 सेंटीमीटर, है ना।
तो आर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका आधा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिखिए 4/3 पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7, और आर का वैल्यू कितना होगा, 14 इंटू 14। अब 7 से 7 दूनी का 14, और कुछ कट नहीं रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 दूनी का 8, और 14 इंटू 14 कितना होता है, 196 बटा में 3। अब 8 से इसको गुना कर लो, तो 8 छक 48 का 8, हाथ में लगा 4, ठीक है। तो 9 8 72, 72 73 74 75 76, 76 का 6, हाथ में लगा 7, ठीक है। 8 8 7 15, तो 1568 बटा में 3, ये होगा घन सेंटीमीटर। क्या होगा, घन सेंटीमीटर, है ना। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैंने सिखा दिया है करना, कैसे कन्वर्ट करना है, आप उसको कर लेना, नहीं तो यहां भी छोड़ोगे तो आंसर जो है आपका गलत नहीं होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि एक गोलाकार गैस की बैलून को फुलाने समय, देखो फुलाने के समय उसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर था, और बाद में जो है 21 सेंटीमीटर फूलने के बाद हो जाता है। तो पहले और बाद के समतल का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, ये अनुपात है। देखो बच्चों, अनुपात का मतलब मान लो क्या होता है, मान लो एक बॉय है एक गर्ल है, बॉय का एज है 20 साल, गर्ल का एज है तुम्हारा 15 साल। तो इन दोनों का अनुपात का मतलब इन दोनों में ऐसे रेशियो लगा देंगे, ऐसे ही सिंबल होता है, और इन दोनों का कैंसिल कर देंगे जितना भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। ये जो है 5 के टेबल से 4 बार में, और ये 3 बार में, तो अनुपात हुआ 4:3, है ना। तो ये एक्चुअली क्या होता है, अनुपात में समझा रहा था। अभी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग सॉल्यूशन में बढ़ेंगे इस कंसेप्ट को लेते हुए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो है, दो मतलब बैलून एक ही है, एक फूलने के पहले एक बाद में, तो लिखेंगे पहले, फिर यहां लिखेंगे बाद में। पहले जो अर्धव्यास था, अर्धव्यास बेसिकली आर यानी R1 ले लो, ये कितना था दोस्त, 7 सेंटीमीटर, और फूलने के बाद यानी R2 अब बढ़ गया है, कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर, है ना। तो अभी ध्यान से देखिए, तो इसका समतल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, A1 मान लो, तो ये हुआ 4 पाई R1 का स्क्वायर, और यहाँ पे A2 हुआ कितना, 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे दोनों का अनुपात, हम डायरेक्टली लिख देंगे अनुपात, ये थोड़ा सिंपल करने के लिए, बाद में आप वैल्यू बैठा के भी कर सकते हो, लेकिन ये सही है। अनुपात क्या होगा, A1 अनुपात A2, A1 अनुपात A2। तो A1 कितना है, 4 पाई R1 का स्क्वायर अनुपात 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब कलर चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो देखो 4 पाई क्या हो गया, कट गया। R1 का वैल्यू कितना था, 7 था, तो लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर अनुपात R2 का वैल्यू कितना था, 21, तो इसका होल स्क्वायर। तो 7 का होल स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, अनुपात का साइन दो, 21 इंटू 21, तो 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। तो आप देखो इधर एक बचा अनुपात, यहाँ 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, तो 1:9 जो है हमारा आंसर हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत जो है हमारा WB में पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर जो है ध्यान से देख लीजिएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर एक्चुअली कितने का, 5 का सॉल्यूशन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हमने आपको करवा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर करेंगे, ठीक है। पहले वाले वीडियो में 1 और 2 कवर हुआ था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अर्धगोलीय एक कटोरी को तैयार करने में इतना वर्ग सेंटीमीटर का पात लगा है, मतलब वो पत्थर जो होता है वो लगा हुआ है, तो कटोरी का मुख्य व्यास कितना है, ये आपको निकालना है, ठीक है।
देखिए मुख्य व्यास, मुख्य का व्यास मतलब वही, पहले अर्धव्यास निकालेंगे फिर हम लोग व्यास निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, अर्धगोलक है ना, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा अर्धव्यास, सॉरी अर्धगोलक। तो इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको दिया है, कितना दिया है भाई, 127 सही 2/7। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 का 9, हाथ में लगा 4, 7 दूनी का 14 और 4 18 का 8, हाथ में लगा 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, ठीक है। और ये 8 8 9 आया, इसमें 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11, हाथ में लगा 1 9, ठीक है, और ये 8, तो 891/7, ठीक है, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, डायरेक्टली लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको पता है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता है 3πr², है ना, तो ये एक्चुअली कटोरी बनाना है तो इसको 2πr² लेंगे, है ना, इक्वल्स टू कितना है भाई, 891/7। वैल्यू बैठाओ, 2 × 22/7 × r² इज इक्वल्स टू 891/7। अब ये देखो 7 7 क्या हुआ, कट गया। अब जो है लिखो r² इक्वल्स टू कितना आएगा, 891/2 × 22। अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे 11 के टेबल से, 11 2 जा, इसको 11 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 11 8 जा 88, 11 1 जा 1। तो आप देखो r² इक्वल्स टू कितना हुआ, 81/4। तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √81/4 मतलब 9/2 सेंटीमीटर। तो ये r हुआ। तो देयरफॉर हमें जो डायमीटर चाहिए था व्यास, वो कितना हो जाएगा, 9/2 × 2 कर देंगे, 2 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। अब लगे हाथ हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हमें जो है सेकेंड पार्ट हमारा वीडियो का खत्म हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठोस गोलक के गोलीय अर्धव्यास कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। उस गोलक में कितने घन सेंटीमीटर का लोहा है, उसे हिसाब करके लिखे एवं लोहे के गोले का वक्र तल का क्षेत्रफल। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया 2 पार्ट में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में पहला पार्ट क्या है, सबसे पहले r लिखेंगे, r इक्वल्स टू कितना है, 2.1 सेंटीमीटर, है ना। तो इसमें तो गोलक के कितना घन सेंटीमीटर लोहा है, यानी आयतन पूछा है, यानी आयतन, वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। तो लिखिए 4/3, ये पहला पार्ट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में 2 पार्ट है, इनटू 2.1 कितने बार में लिखेंगे, 2.1 × 2.1 × 2.1, पॉइंट रिमूव करो बाई 10, पॉइंट रिमूव करो बाई 10, पॉइंट रिमूव करो बाई 10, है ना। अब 3 से कट करेंगे 21 को 7 टाइम्स में, और 7 से 7 कट कर देंगे, तो ऊपर अब क्या क्या बचा, इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई है तो 88 इंटू, अच्छा 21 × 21 ये होता है 441, और नीचे डिनोमीटर में कितना है, 1 2 3 0। अब हम यहाँ पे रफ वाले सीट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 441 से को 88 से, तो 8 1 जा 8, 8 8 चौका 32 का 2, हाथ में लगा 3, 8 चौका 32, 33 34 35, है ना। और दूसरे वाले में भी यही है, तो यही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो कितना आया, 8 8 2 10 का 0, हाथ में लगा 1, 7 1 8, हाथ में लगा 1, तो 8 1 9 और ये 3, तो कितना हो गया 39808 अपॉन कितना है 1000। तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पॉइंट हम बैठा देंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, पॉइंट जैसे हम लोग रिमूव करते हैं वैसे हम लोग पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। तो 39.808 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब पार्ट 2 क्या बोला है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बोला है। क्या बोला है, देखो ध्यान से, क्या बोला है, वक्र तल का क्षेत्रफल। तो ये गोलक है, अर्धगोलक तो है नहीं, तो यहाँ जो है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल या वक्र तल का क्षेत्रफल दोनों ही सेम होता है। तो पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, देखो r तो गिवन है 2.1 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मतलब a, फॉर्मूला होगा 4πr², 4 माने 4 π 22/7 इंटू
r का मतलब 2.1 इंटू, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, फिर से लिखता हूँ मैं, 4 इंटू 22/7, ये 7 है, इंटू, रुक जाइए, अच्छे से लिख देता हूँ, 7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, पॉइंट रिमूव कीजिए नीचे 10, पॉइंट रिमूव कीजिए नीचे 10, ठीक है। 7 से कट करते हैं 7 3 तो अभी और कैंसलेशन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 3 4 12 होता है, तो 12 2 24, कैरीज 4, सॉरी, 12 दूना 24, 24 का 4, हाथ में लगा 2, फिर 12 दूना 24, 24 और 2 26, तो 264 इंटू 21 बाई कितना है 100। तो देखो मैं यहाँ रफ पार्ट करता हूँ आपको समझाने के लिए। 264 में हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हुआ 4, ये हुआ 6, ये हुआ 2, ठीक है। 2 से करेंगे तो 4 दूनी का 8, 6 दूनी का 12 का 2, ठीक है, हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, तो ये 4 14, ठीक है, हाथ में लगा 1 5 5, तो आप देखिए 5544/100, तो 2 जीरो कट करो तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो कितना हुआ 55.44, ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा आंसर होगा। तो चलिए इस पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 देखे, अब हम लोग इंतजार करते हैं अगले पार्ट का।